Okay, so today we are going to see क्या applications of unfolding. Write down this in your copy. Applications of unfolding. So, what are the applications of unfolding? There are many applications. For example, sample period reduction, sample period reduction. Then second is parallel processing. Then in parallel processing, we have word level processing, and bit level processing. ये क्या है, इसके एप्लीकेशंस है किसके अनफोल्डिंग के. So in the application of unfolding we have to see some examples. ठीक है, हम लोगों को examples हम लोग सॉल्व करेंगे और उसी से हम लोग समझेंगे कि ये कैसा अप्लाई हो रहा है करके. ठीक है, अनफोल्डिंग कैसे अप्लाई हो रहा है फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, फॉर बिट लेवल प्रोसेसिंग, that we will see with the help of example. Okay. So here I am taking one example. A, D, sorry, the dummy node we will apply in solution. Okay, question में ये नहीं है. तो ये हम लोग एक सिस्टम निकाल रहे हैं अभी. यहाँ पे 2D है, हमारा J इज इक्वल्स टू 3 है. J क्या रहता है, अनफोल्डिंग फैक्टर, हमने इसके पहले देखा है. तो ये है हमारा C. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो एरोज है. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, 6L प्लस 1 5. यहाँ पे 6L प्लस 0 2 3 4. ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ऑप्शंस है. सो हियर वी आर हैविंग ऑप्शंस. ओके, सो विथ द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस वी विल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स. ठीक है, हमको फॉलोइंग स्टेप्स इसके हिसाब से कंसिडर करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं. WL प्लस U is equals to J W dash L plus U upon J. एक मिनट वेट. ओके, ये हम बाद में अप्लाई करेंगे. सबसे पहले देखो क्या करना है हमको. सबसे पहले तो हमको यहाँ पे डमी नोड लेना है. ठीक है, so here we will take one dummy node. ये हम ले लेते हैं. यहाँ पे 2D आएगा हमारा. यहाँ पे एक नोड ले लिया.
ठीक है। अब हमने जो पहले एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है, किसके लिए, अनफोल्डिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितना हमारा अनफोल्डिंग फैक्टर होगा उतने हम लोग नोड्स लेते हैं, ठीक है। फिर वो नोड्स को कहाँ से कहाँ तक जाना है वो कैसे हमको समझते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था वो, U/V, है ना, ओमेगा प्लस आई डिवाइडेड बाय जे। ये ऐसा हमारा वो एक बेसिक फॉर्मूला था जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, ठीक है। वही हमको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके इसके भी क्या निकालना है, डायरेक्शंस निकालना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डेस्टिनेशन नोड्स वी हैव टू फाइंड आउट हियर, ठीक है। सो हम लोग डेस्टिनेशन नोड्स, ठीक है, यहाँ पे j इज इक्वल्स टू 3 है, तो ऑब्वियसली ये जो नोड्स है इनपुट नोड्स, मतलब ये क्या आएगा, A0 A1 A2, ठीक है, फिर B0 B1 B2, C0 C1 C2, और ये हमने एक डमी नोड लिया है वो, ठीक है। सो ये सारा इसके नोड्स कहाँ, कौन सा नोड कहाँ पे जा रहा है, कौन सा सोर्स नोड के लिए कौन सा डेस्टिनेशन नोड है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने वो फॉर्मूला यूज किए थे इन द प्रीवियस लेक्चर, वही हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। सो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ ए से, फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम टेकिंग A0, ठीक है, बिकॉज योर अनफोल्डिंग फैक्टर इज 3, दैट्स व्हाई here we will take A0 A1 and A2, for B B0 B1 B2, for C C0 C1 C2, and for D D0 D1 D2। J अगर 2 रहता तो A0 A1 लिया रहता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अनफोल्डिंग फैक्टर वी हैव टू असाइन सोर्स नोड्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स, ठीक है। फिर A0 हमने ले लिया, टू डेस्टिनेशन नोड कहाँ पे जा रहा है, ये डी, डी एक डमी नोड है, ठीक है, जो हमने इंसर्ट किया है यहाँ पे। सो डी 0 प्लस 2, ओके, ये उल्टा लिख दिया मैंने। ऑल्सो हियर वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओमेगा प्लस आई रहता है ना, आई, सो यहाँ पे I0 है, सो 0 डिवाइडेड बाय 3। सो हियर वी विल डिवाइड 2/3, तो हमको मिलेगा यहाँ पे D2, ओके। और ये क्या रहता है हमारा, डिले रहता है, और द वेट ऑफ एच वी कैन से। फिर नेक्स्ट नोड A1 टू D कितना रहेगा, A1 टू D, ओमेगा तो उतना ही रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे रहेगा क्या आएगा, D0 विथ द वेट 1 ऑफ दिस एज फ्रॉम A1 टू D0। देन थर्ड यहीं पे लिखती हूँ मैं, थर्ड क्या, A2 टू D 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। So this will be D1. So from A2 to D1 weight will be 1. इसका तो हमने निकाल लिया। Now in the same way we have to calculate for D to C, D to C. Okay. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो Cl + 1 + 5 है, और यहाँ पे क्या है, Cl + 0 + 2 + 3 + 4, ओके। तो ये भी हमको कंसिडर करना है, लेकिन उसके लिए वी हैव अनदर फॉर्मूला, जो मैं यहाँ पे लिख रही थी वो हम बाद में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम 0 ही कंसिडर करेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 0 ही कंसिडर करना है, मतलब फ्रॉम D to C वी हैव टू कंसिडर डिले 0, फॉर B फ्रॉम B to C हियर वी हैव टू कंसिडर डिले 0, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। फिर बाद में अगेन वी हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, वो बाद में बताती हूँ, ठीक है। पहला ये इतना क्वेश्चन लिख लो, ओके। सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर दिस यू विल राइट
यू राइट दिस आफ्टर दिस, ओके, बाद में लिख लेना। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम डी टू सी के लिए निकालेंगे। सो डी जीरो टू सी, जीरो प्लस जीरो डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, ये भी मिल गया। अब हमको क्या, फॉर बी के लिए भी सेम ऐसे निकालना है। ठीक है, तो एक बात नोटिस करोगे, बिकॉज वी हैव नो डिले इन द पाथ, हमारा डेस्टिनेशन जो सोर्स नोड है वही डेस्टिनेशन नोड है, मतलब जीरो का जीरो, वन का वन, टू का टू, तो सेम इसके लिए भी वही होगा। राइट डाउन दिस इन योर कॉपी, बाद में लिखना। अगर वो हो गया होगा तो ये मेरे साथ पैरेलली लिख लो। जब ये इतना हो गया, मतलब बी जीरो, तो वो हमारा क्या है, सेम है ना। अब हमारे पास, हम लिखेंगे एक फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू W डैश इंटू J, वेयर W इज इक्वल्स टू 6, दिस इज गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में WL प्लस जो हमने लिखा था, सो वही WL है, वो मतलब वो क्या है, 6 है। ठीक है, सो दिस इज गिवन, और J भी गिवन है हमारा, कितना है, 3, so this part is given, so from this here we can calculate omega dash और W dash, so ये कितना आ जाएगा, 6 divided by 3 is equals to 2। हमको मिल गया है क्या, W dash हम लोगों को मिल गया ना। WL plus U is equals to J W dash L plus mod of U upon J plus U divided by J। ठीक है, दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला फॉर, जो हम लोगों के पास ऑप्शन थे कौन कौन से, 6L प्लस 1 5 एंड 6L प्लस 0 2 3 4। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग किसके लिए, 6L प्लस 1 के लिए लेंगे। ठीक है, सो फॉर 6L प्लस 1, ठीक है, J कितना है हमारा, 3 है। 2L प्लस U क्या है हमारा, 1, 1 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर में क्या आएगा, 0। ठीक है, प्लस
रिमाइंडर में 1 आएगा। देखो अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू एल प्लस यू इज इक्वल्स टू जे इन ब्रैकेट डब्ल्यू डैश एल प्लस यू अपॉन जे मॉड ऑफ प्लस ये यू परसेंट जे। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ये लेते हैं 6l प्लस 1, ठीक है, ये अगर हम लोगों ने लेते हैं, सो हियर वी विल पुट क्या 3, डब्ल्यू डैश हमारे पास है 2, यहाँ पे एल। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ओके, हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट। तो ये पार्ट सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये सॉल्व करना है u अपॉन जे। तो u हमारा क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय जे कितना है, 3 है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में आता है हमारा वो हमको यहाँ पे पुट करना है, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दिया, और जो भी हमारा ये वाला सबसे लास्ट वाला पार्ट रहता बचता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर फॉर डेस्टिनेशन नोड। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं डायग्राम में, फ्रॉम डी टू फ्रॉम डी टू सी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमारा डायग्राम था, ये डी था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सी था। तो ये फ्रॉम डी टू सी के लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म, ये जो, ठीक है, सो डी, ये हो जाएगा D0। ठीक है, और D1 के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, D1 के लिए भी सेम करेंगे, 6l प्लस, अभी D1 के लिए कौन सा लेंगे हम लोग, ऑप्शन 5 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 और 5 दिया है, सो हियर वी विल राइट 5। फिर ये तो हमारा सेम रहेगा, 2l भी सेम रहेगा। अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाई जे आएगा। सो 5 डिवाइडेड बाई जे में क्या आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, u बाई जे, यहाँ पे क्या रहेगा, 5/3। सो रिमाइंडर में क्या आता है हमारा, 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा, C2 पे जाएगा, क्या D1 जो है वो C2 पे जाएगा। ठीक है, इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट फॉर, अब ये दो ऑप्शन थे इसलिए हम लोगों ने D0 D1 इसके लिए ले लिया। नाउ ये जो नीचे वाले ऑप्शंस है, ठीक है, इसके लिए ये 4 है, तो क्या क्या लगेगा, B0, B0 लगेगा, B1 लगेगा, B2 लगेगा, एंड अगेन B0 लगेगा। ठीक है, वो कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं वो देखते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है,
तो सबसे पहले अभी एक काम करो, स्टार्टिंग से यहाँ तक पहले लिख लो, फिर मैं आगे का पढ़ाती हूँ, ठीक है? ये लिख के हो गया है क्या इतना? यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो और ये लिखो। इसके बाद पता नहीं होने के बाद में